तो चलिए पहला क्वेश्चन है अपना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये बेंजीन रिंग होनी चाहिए, आपको आइसोमर बनाने हैं ना। तो इसका डीबी कितना है, पहले आप डीबी निकाल लो। इसका डीबी कैसे निकलाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो 1 है ना इसमें, 1/2 कितना हुआ ये 8 माइनस 4, 4 हुआ ना, डीबी 4 डीबी के हमको आइसोमर बनाने और सब में बेंजीन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं बेंजीन के साथ नाइट्रोजन है ना, एनिलीन, ऑर्थोटोलिडीन, इससे हमारे ऑर्थो, मेटा और पैरा, कितना आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर बन गए, है ना। फिर मिथाइल को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया हमारा 2 डिग्री एमीन, एक ये बन गया, और एक हम बेंजाइल एमीन, कार्बन और नाइट्रोजन को इंटरचेंज कर देते हैं, एक ये बन गया। तो सब मिला के बताओ कितने आइसोमर बने, ये बने हमारे 5 आइसोमर। समझ गया आप, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर हुआ बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्कोहल स्ट्रक्चर विद फॉर्मूला दिस, इस फॉर्मूले कितने अल्कोहल बनेंगे, ट्राई करो। इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, देखो इसका डीबी 0 है, 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन के स्केलेटन क्या बनेंगे, एक नॉर्मल पेंटेन, एक बनेगा आइसोपेंटेन और एक बनेगा नियोपेंटेन, ये बनेंगे स्केलेटन, है ना। अब आप क्या करो, यहां H हटा के OH लगाओ, 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल, 3 बनेंगे। फिर यहां पे OH लगाओ, यहां पे H हटा के OH, यहां H हटा के OH, यहां H हटा के OH, रिप्लेस H बाय OH, ये सब डिफरेंट आएंगे, ये और ये सेम आएगा। इसमें ऑल हाइड्रोजन आइडेंटिकल यहां आएगा, तो इससे 3 आइसोमर, इससे 4 आइसोमर, इसमें 1 आइसोमर, सब मिला कितना आएंगे 8। तो कार्बन स्केलेटन चेंज कर लो, रिप्लेस H बाय OH, उतने अल्कोहल होंगे। नेक्स्ट ट्राई करो, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। देखो इसमें पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, 1 2 3 4, इसमें पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, तो डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन मतलब चेन आइसोमर। फॉर पोजिशनल आइसोमर पेरेंट कार्बन चेन मस्ट रिमेन सेम, पोजिशनल आइसोमर की एक कंडीशन होती है, पोजिशनल आइसोमर के लिए पेरेंट कार्बन चेन सेम होना चाहिए, है ना। अगर चेन चेंज हो गई तो चेन आइसोमर हो गया। ये ट्राई करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर टू शो चेन आइसोमेरिज्म, सिंपलेस्ट एल्केन जो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, क्या इथेन चेन करेगा, नहीं करेगा। क्या प्रोपेन चेन आइसोमर करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं चाहे ऐसे बनाऊं, है तो वो प्रोपेन ही है ना, आइडेंटिकल है वो। तो सिंपलेस्ट एल्केन विच शो चेन आइसोमेरिज्म इज, ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये दो होंगे ना हमारा, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। समझ गया आप, ये बनाओ। उसका आंसर क्या रहा पिछले वाले का, 2, हाँ 2 नहीं होगा, सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन पूछा है ना, 2 तो आइसोमर बने, नंबर ऑफ कार्बन तो 4 हुआ ना, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नीडेड इज 4। चलो, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद प्राइमरी अल्कोहल। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना आपको, टोटल ये जो बनेंगे अल्कोहल, इसमें आपको बनाना है प्राइमरी अल्कोहल। तो एक 1 डिग्री अल्कोहल यहां से बनेगा, ये आइडेंटिकल है, एक 1 डिग्री यहां से बनेगा, एक 1 डिग्री यहां से बनेगा, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। फिर एक 1 डिग्री यहां से बनेगा, तो 4 बनेंगे, 4 1 डिग्री अल्कोहल। इसका ट्राई करो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल, 4 कार्बन है ना, एक बनाओ 1 क्लोरोब्यूटेन, एक बनाओ 2 क्लोरोब्यूटेन, एक ही आइसोब्यूटाइल 1 डिग्री हैलाइड, एक टर्सी ब्यूटाइल, सब मिला के कितना आएंगे 4। इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, ट्राई करो। डीबी इसका 0 है ना, वीडियो पॉज करके ट्राई करो फिर देखना है। डीबी 0 है ना, तो पहले हम अल्कोहल बना लेते हैं, एक 1 ब्यूटेनॉल, एक हमारा 2 ब्यूटेनॉल,
एक ब्रांचिंग कर देते हैं, एक हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, ये बोलेंगे ना 1 2 3 4 है ना, तो ये हमारे 4 अल्कोहल बन गए। फिर हमारा ईथर, एक हमारा ईथर ये, एक हमारा ईथर ये, एक हमारा ईथर ये, सब मिला के कितने हुए भाई 7 है ना, 4 अल्कोहल और 3 ईथर। ये मैंने आपको पिछले क्विज में बता दिया था कि इसके 6H14 के कितने बनेंगे, आपने ड्रॉ करके देखे होंगे, 6 बनेंगे इसके। कौन से, एक तो नॉर्मल हेक्सेन, फिर पेंटेन बनाएंगे ना तो 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन, फिर ब्यूटेन बनाएंगे तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 5 हो जाएंगे, नहीं 5 होंगे ना, फिर तो 5 हुए। नॉर्मल हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना, 5 बनेंगे। आपको बताना है 7 कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन। तो पहले हम 7 कार्बन ले लेते हैं ना, और टोटल हमारे पास 8 कार्बन है। एक बार मिथाइल यहां लगाओ, यानी ये बन गया 2 मिथाइल हेप्टेन, एक ये 3 मिथाइल हेप्टेन 4 मिथाइल हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 1 2 3 4 ये आइडेंटिकल होंगे इसके साथ, है ना, और 2 3 आइडेंटिकल होंगे 5 6 के साथ, और 1 में अगर मिथाइल लगाऊंगा तो ऑक्टेन बन जाएगा। हमको 7 कार्बन का चेन चाहिए, तो हम यहां नहीं लगा सकते, यहां लगाते वो ऑक्टेन बन जाएगा। तो कितने हुए भाई, सब मिला के 3 हुए ना, ये इसका आएगा ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले टेस्ट में भी आ चुका है, ये आइडेंटिकल होंगे ना। इलेवन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैच्ड विद अदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताओ क्या आंसर होगा, दूसरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच नहीं हो रहा है। C3H6O, यानी इसका डीबी वैल्यू कितना है, डीबी या डीयू, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है ना, रिंग और पाई बॉन्ड, तो ये मैच नहीं करेगा ना, वो उसका आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं हो रहा है। 12 ट्राई करो। ड्रॉ करने पड़ेंगे सारे। अल्कोहल बनाना है ना, C3H8O के कितने अल्कोहल बनेंगे, C3H8O के 1 अल्कोहल तो ये बन गया, 2 बन रहे हैं ना इसके अल्कोहल, इसके बनेंगे 2, इसके अभी हमने बनाए थे 4, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, फिर ब्रांचिंग के अंदर C2H6O, इसका तो एक ही रहेगा, तो P2 तो मैच नहीं कर रहा है यार, और Q4 भी मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है आंसर। P के 2 बने ना, C3H8O के 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, है ना, C4H10 के 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, फिर ब्रांचिंग करेंगे ना, आइसोब्यूटेनॉल एंड टर्सीब्यूटेनॉल। C5H12 के अभी हमने निकाले थे, कितने आए थे उसके, C5H12 के लीनियर वाले में 1 डिग्री में 1 था, फिर ब्रांचिंग में 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाया, तब 2 थे टर्मिनल पे, 4 बन रहे थे ना उसके। C5H12 नहीं, 1 डिग्री के 4 बन रहे थे, टोटल तो 8 थे ना इसके, बनाए थे ना अभी हमने, 8 मतलब क्या बना इसका 3, 2 4 3 1, 2 4 3 1 तो ऑप्शन ही नहीं है यार, तो कुछ गड़बड़ होगी इसमें ना, एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट है। 2 4 3 1 स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल आइसोमर, ठीक है, करेक्ट, ओके ओके भाई, ठीक है, चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर सही है तो भी लिखना कि आंसर करेक्ट है, और कुछ करेक्शन है तो भी लिखना सर ये करेक्शन है, थोड़ी मेहनत करना। चलो 13 बताओ, इसमें तो ये कार्बन इंटरचेंज हो रहे हैं ना, तो ये तो मेटामर है, और ये पोजीशन मिथाइल चेंज हो रही है, ये पोजिशनल आइसोमर है, ये एक ओपन चेन और ये रिंग है, तो ये रिंग चेन आइसोमर है, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो ये फंक्शनल आइसोमर है, यानी P का क्या है 3, P का है 3,
Q का क्या है पोजिशनल 2, Q का है 2, और R का क्या है रिंग चेन 1, फिर ये 4 हो गया, ये आ गया ना आंसर। 13 का आएगा हमारा A। इनमें से कौन चेन आइसोमर है? पहले में तो दो कार्बन की चेन है, नॉर्मल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन की चेन है, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल ये भी 3 कार्बन की चेन है। इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन, नियोपेंटेन 3 कार्बन की चेन, तो ये हुए ना चेन आइसोमर, डी हुए हमारे चेन आइसोमर अकॉर्डिंग टू आईयूपीसी नेम। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है। क्या आंसर होगा बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मतलब हो गए, मतलब ये देखो ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है ना, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल, और ये जो है हमारा ये आइसोमर ही नहीं है, तो ये ए बी सी जो है ये एक दूसरे के आइसोमर है ना, ए बी सी एक दूसरे के आइसोमर है। समझ गए आप? ठीक है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आज मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप, फोन ओपन कर लेता हूं। मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, तो जनरली मैं संडे व्हाट्सएप देखता नहीं हूं, है ना, तो मंडे को सुबह जब व्हाट्सएप मैसेज आया तो मैंने उस मैसेज को ओपन किया, और ओपन करके मेरे को लगा कोई ऐड आया है ना, तो मैंने उसमें लिख दिया कि हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। तो तुम कौन हो जो मैंने लिखा, तो उसका जवाब आया मेरे पास वापस। उसका जवाब आया कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। तो उसने क्या एक शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड का लिंक भेजा मुझे, तो एपिसोड का लिंक भेजा और उसने कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। तो मैंने शार्क टैंक के नाम से सेव कर दिया उसको। हाँ ये रहा देखो, ये इसका मैसेज आया, मैं वीडियो को थोड़ा पास में कैमरा लेके दिखा दूंगा। हु आर यू? तो उसने लिखा आई वॉज वन ऑफ आवर स्टूडेंट इन बिटवीन 2010 to 12, वाइब्रेंट में 2010-12 से पढ़ा। तो मैंने कहा ये, फिर मैंने पूछा नाम क्या तुम्हारा, तो उसने बताया नाम है मेरा यस संकलेचा, और मैं 2010-12 में था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 1100 आई, और मैं IIT बॉम्बे में हूं। वो ये जो शार्क टैंक इंडिया में WYLD ये स्टार्टअप का आया था ना, ये एक स्टार्टअप है WYLD, उसका ये को फाउंडर है जिसका नाम है यस साकलेचा। AR उसकी 1100 के आसपास थी, IIT बॉम्बे गए। तुम देखना उसको, उस कंपनी में जब उन्होंने एक, मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये है कि कार्ड, मतलब एक पेमेंट गेटवे बनाया है जिससे आप पेमेंट खरीदते हो चीजें तो आपको डिस्काउंट मिलता है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो शार्क टैंक इंडिया वाले थे उन्होंने पहले उसको कम ऑफर किया, है ना। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 50 करोड़ रुपए, आज के दिन में 2 राउंड तो वो कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि IITian है और आगे जाके आगे के जो प्लान बनाए हैं, उन्होंने बोला हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ टेक ओरिएंटेड बनाएंगे एकदम। तो इतने इंप्रेस हुए कि 5 में से 4 शार्क टैंक इंडिया ने उसी वैल्यूएशन पे उनको ऑफर दिया। वो ऑफर सिर्फ इसलिए दिया कि उनको पूरा पता था कि 2 महीने में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, और ये IITian है तो ये आगे जाके बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं। तो वो जो होता है ना कि कॉलेज का ब्रांड का क्या फायदा होता है, ब्रांड से आदमी का है ना, जो सामने वाला होता है ना उसका परसेप्शन बदल जाता है एकदम। वो जब देखता है यार IIT बॉम्बे के बंदे हैं और मतलब कंप्यूटर साइंस या दूसरे ब्रांचेस से अपना जॉब छोड़कर ये काम कर रहे हैं, है ना, तो लोगों को विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और वो IIT वाईटी कर रखे होते हैं तो उससे एक विश्वास आता है कि इसने बहुत मेहनत की है इस बच्चे ने, तो ये मेहनत तो कर लेगा। तो मेहनत प्लस जीनियस होते हैं IITian। और एक सबसे पहले IITian की खास बात क्या है, हार्ड वर्किंग। आप बिना IIT में घुस ही नहीं सकते स्ट्रॉन्ग मेहनत किए बिना। तो फर्स्ट उनमें होता है हार्ड वर्किंग करने की कैपेबिलिटी। दूसरा उनमें होता है सोचने की कैपेसिटी, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, नए नए आइडियाज सोचते हैं। तीसरा वो जीनियस होते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल होते हैं पूरे। तो इसीलिए उनको इन्वेस्टमेंट भी मिला। तो यस साकलेचा ने मैसेज किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यस को बहुत बहुत बधाई, आज 50 करोड़ की कंपनी बनाई है। बहुत जल्दी उम्मीद है 500 करोड़ 5000 करोड़ की उसकी कंपनी बने और वो जीवन में खूब सफलता हासिल करें। ऐसे ही तुम लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, ये देखने का मेरा बताने का पर्पज है कि मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी शॉर्टकट नहीं है।
ये अपन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कई बार वीडियो देखते हैं ना, ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, बहुत सारे फेलियर होते हैं, तब जाके वो उभरता है ना। तो अपने को जमे रहना है, लगातार मेहनत करनी है और अपनी नीयत साफ रखनी है। नीयत ही नियति डिसाइड करता है। अगर आपकी नीयत खराब है ना, अपने परिवार में नहीं होता यार कि यार फलाना आदमी मतलब बहुत रिच है लेकिन उसकी नीयत खराब है, तो तुम देख लेना कुछ सालों बाद उसके क्या हाल होते हैं। नीयत मतलब समझे, आपके इंटेंशन सही होनी चाहिए। चाहे आप काम करो, कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, पूरे ईमानदारी से घर समझ के काम करो। किसी की मदद कर रहे हो, उसकी जेन्युइन हो तो उसकी मदद करो, अंदर से ईमानदार रहो आप, तो फिर देखो आपका ईश्वर क्या साथ देता है। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।